पास ही कुछ पक्षी मौजूद होते हैं। ये लड़का इन पक्षियों को एक एक करके खाना खिला रहा है। लड़का लकड़ी के चम्मच से पक्षियों को दाना डालता हुआ नजर आ रहा है। एक लड़की घर के बाहर स्कूटी पर बैठी हुई नजर आती है, जिसकी स्कूटी चालू है। घर का दरवाजा खुलने का लड़की वेट कर रही होती है और तभी उसका स्कूटी बेकाबू हो जाती है और स्कूटी समेत महिला गेट से टकरा जाती है। एक बूढ़े दादाजी सड़क पर मजे से साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो साइकिल को मजे से लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कई बार वो साइकिल चलाते चलाते अपना हाथ भी छोड़ देते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का विशेष कार्यक्रम। आज साबरमती रिवर फ्रंट से अब नंबर गेम शुरू हो गया है। यानी अब यह समझने की कोशिश हो रही है कि जनता के मन के अंदर क्या है, यानी जनता की मन की बात क्या है। મને ગાળો બોલવા માટે રામાયણમાંથી રાવણને લઈ આવી, બોલો। दो लोग, 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। इस मोदी के दौर में जीना है, इस आरएसएस के दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। कितनी भी बार गुजरात में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कांग्रेस जनता के लिए अहमदाबाद की, गुजरात की आप सबका अभिनंदन है। मेरे साथ जुड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर प्रवक्ता नेता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद भी है भारतीय जनता पार्टी के। वारिस पठान है मेरे साथ, उनका अभिनंदन है। AIMIM के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। रोहन गुप्ता है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। जोरदार तालियां तीनों के लिए। और इस चर्चा की शुरुआत में करता हूं। कांग्रेस कह रही है कि 27 साल बाद हम बीजेपी को हराकर वापसी करने जा रहे हैं। इस बार कांग्रेस की सरकार। जनता पार्टी पूर्व के सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए इस चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक जीत प्राप्त करने वाली है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, वो अनेक बार ऐसा प्रयास कर चुके हैं, मगर विगत 27 वर्षों में गुजरात की जनता ने उन्हें मौका नहीं दिया है। और अगर उन्हें अपनी तथाकथित जीत पर थोड़ा भी विश्वास होता तो उनके सबसे युवा और सबसे व्याकुल नेता गुजरात छोड़कर दूर दूर की यात्रा करते हुए नहीं चल रहे होते। लेकिन वहां से वो एनर्जी ले रहे हैं, वो एनर्जी ले रहे हैं वहां से। साहब, वो एनर्जी ले रहे हैं या गुजरात की कांग्रेस की एनर्जी ले रहे हैं? भाई, उनके लिए तो मुझे वो गीत याद आता है कि मानो गुजरात के कांग्रेस के नेता उनसे कह रहे हो वो दूर के एजेंडा है कि भी हम देश को जोड़ के रखना है। ये पहला चुनाव होगा अमीश भाई जहां पे इनका कम्युनल एजेंडा, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान सब फ्लॉप हो गया। गुजरात की जनता ने इस बार सिर्फ अपने लिए वोटिंग की है। तो पब्लिक भी ताली बजा रही है आपके ऊपर। मैं सीधा रुख करता हूं। मैं सुधांशु आपके पास आऊंगा, लेकिन वारिस पठान से पहले एक राय ले लेता हूं। सबको पता है कि गोधरा की आवाम ने परसों के दिन किसको दौड़ाया, किसको नाम ले। आप घबरा रहे हैं क्या? गाली बक रहे थे। घबरा रहे हैं आप? अरे घबराहट की इस बात की, डर तो इन लोग को है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में घबराने वाले की बात नहीं है, जमात नहीं है। डेयरिंग है, कल सुना गया वैसा तबियत से दिया है कि जिंदगी जितनी भी टीम लेके आए भाजपा सबको लेके आए। इस बार कुछ नहीं होगा, ये बुरी तरह हारने वाले हैं। ये भाजपा को समर्थन करते रहे। इस बार इनका समर्थन जाओ, भाजपा को हराओ, अपना मुख्यमंत्री बनाओ। ताकत नहीं है, हमको गालियां बकते भाई। सुनिए रोहन भाई, सुनिए 10 सेकंड सुनिए। डरने का नहीं, हमको गाली देते हैं। अरे गाली क्यों देते हो भाई? आओ गोली मार दो ना, वारिस पठान खड़ा हुआ है, मार दो गोली, ऐसा तो ओवैसी को। अरे कब तक हक की आवाज को आप रुकाओगे? कब तक हक की आवाज को आप दबाओगे? रोहन भाई, ये आवाज उठ चुकी है, बैठने वाली नहीं है। करके सुधांशु त्रिवेदी में अमीश भाई, हमारा कसूर क्या है बताइए? हमारा कसूर इतना है ना कि हम बिल्किस बानो के बलात्कारी को चाहते हैं जेल में डाले। हमारा कसूर इतना है कि हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहते हैं। हमारा कसूर इतना है कि हम भी चाहते हैं कि हमारा विधानसभा में पे हिस्सेदारी हो। हमारा कसूर इतना ही है कि हम
जो मुसलमान, पिछड़ा हुआ वर्ग, दलित, आदिवासी की आवाज बन के आते हैं, यही हमारा कसूर है ना। अगर आपको हमारे कसूर से तकलीफ है, मार दो हमको गोली, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे, हक बयान करते रहेंगे, मजलूमों की, मुसलमानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हवा यहाँ बहुत तेज चल रही है, मैं व्यूअर्स को बता दूं थोड़ी हवा चल रही है, बिल्कुल हवा चल रही, बहुत जोर से चल रही है और हमारी तरफ चल रही है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। अरे जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। और ये बोले, अब बताइए 13 सीटें लड़ रहे हैं। आज तक जितने चुनाव हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, एमआईएम ने विधानसभा चुनावों में 1.3% सीटें लड़ी हैं और कांग्रेस कहती है कि वो एमआईएम की वजह से हार गई। अरे भाई 1.3% सीटों से कोई हार गए, अब ये 13 सीटें लड़के उनको लग रहा है उनकी राजनीतिक 13वीं करवा देंगे। वो 13 एक भी नहीं, सबका साथ, सबका विश्वास हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। पब्लिक भी सवाल पूछे जाती है। सुनिए वारिस भाई, एक चीज मैं बताता हूं आपको, ये टोपी पहनने वाले नहीं है, इन्हें कोई टोपी पहनाने भी आया तो मना कर दी थी। ये टोपी याद पहनाते होगा हैं आपको, ये टोपी पहनाते पता होगा आपको। इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर। सुनिए, 13 सीटें लड़के सरकार बनाने का दावा, इस पे तो मुझे वो लाइन याद आती है कि पीतल की नथुनी पे इतना गुमान, होती जो सोने की तो चढ़ती आसमान। तो है वो शेर है। कांग्रेस पार्टी में कौन शेर है भैया, बताइए रोहन गुप्ता। देखिए, हमारे लिए हमारी जनता ही शेर है। हम इतने अहंकार में शेर, गीदड़, ये सब अब इसमें हमने नहीं पढ़ते हैं। ये जानवरों का काम, इन दोनों को मुबारक। मुद्दा यहाँ पे ये हमारे शायर साहब है, मैंने भी सीखा है कि बात करते हैं कि मैं एक ही चीज कहूंगा, एक कहावत है, 100 सोनार की एक लोहार की। वो ये मारने वाले राहुल गांधी जी 4 बार यहाँ पे आए, उन्होंने एक एजेंडा सेट किया कि यहाँ पे कम्युनल राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने 8 वचन दिए, जो 8 अगर जंग लड़नी है मैदान में लड़ना होगा। वारिस पठान मैदान में है ना, ओवैसी मैदान में है ना, सुधांशु त्रिवेदी मैदान में है ना, नरेंद्र मोदी मैदान में है ना, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा मैदान में है ना, रोहन गुप्ता मैदान में है ना, आपके नेता मैदान में क्यों नहीं है? ये सवाल पूछती है जनता। मैदान पूरा देश है, ये भारत माता की चुनाव कब है? और यहाँ पे चुनाव, यहाँ पे तो मुद्दे कौन से आ रहे हैं? मुद्दे गुजरात के आ रहे हैं, मुद्दा मोरबी का आ रहा है। उठाइए गुजरात का मुद्दा। हम तो उठा रहे हैं ना। क्यों बीजेपी की मजबूरी है कि नेशनल इशू लेकर आपको बताएगा। पहला राउंड का मतदान हो चुका है। राहुल जी ने जो ट्रेंड सेट किया है कि कम्युनल एजेंडा नहीं चलेगा। ठीक है, सुधांशु भाई के पहली बार ये इनकी बौखलाहट है। बीजेपी नहीं चल रहा है इनका। कह रहे कि जो राहुल जी ने ट्रेंड सेट किया, वो ट्रेंड अब सब फॉलो कर रहे हैं और राहुल जी कहीं भी लड़े लेकिन बीजेपी हार रही है। मैंने राहुल गांधी ने जो ट्रेंड सेट किया, बिल्कुल देखिए, केरल में वो गए, सबसे पहले उससे मिले जिसने सड़क के ऊपर गाय काट के पार्टी दी थी। तमिलनाडु में गए तो ये इसका जवाब, ये पाला छोड़ के खेल के कांग्रेस जीत कैसे जाएगी? देखिए, ये पाला इनके लिए जो पाले की बात करें, इनकी सोच दिखाती है। राहुल गांधी जी यहाँ पे 4 सभा करके गए। एक राष्ट्रीय नेता है, उनका जो एजेंडा है, भारत जोड़ो का जो एजेंडा, और अमीश भाई 27 साल से ये शासन में है। लास्ट में क्या आया? हिंदू नहीं चलेगी इनकी नफरत की दुकान, इसलिए आएगा हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान। ये सोच कर दिया है। जनता को हाजिर नाजिर मार के देखिए, हाथ खड़ा कर रहे हैं सब। एक सवाल मैं जनता की तरफ से पूछना चाहता हूँ, जनता की तरफ से पूछना चाहता हूँ, मैं बोलता ही जनता की तरफ से पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड, फिर मैं सवाल पूछता हूँ, एक बड़ा सवाल व्यूअर्स, जो करोड़ों व्यूअर्स हमें उस पार देख रहे हैं, एक बड़ा सवाल। अब से 1 मिनट बाद मुस्लिम तो है ही, हिजाब पे तकलीफ, हर चीज पे तकलीफ, और अब तो कौन बड़ा हिंदू की होड़ लगा के रख दे। मोदी जी जाते हैं, 15 लाख दीपक जलाते हैं। जब जलाइए, दिवाली है, बनाइए त्योहार, लेकिन आप संविधान की शपथ लेके आए। 140 करोड़ जनता के आप प्रधानमंत्री है, वारिस पठान के भी आप प्रधानमंत्री है, वो अपना एजेंडा चला रहे। ये भी कम नहीं है, मंदिर मंदिर घूम रहे चुनाव के पहले। हाँ, मुसलमानों के वोट। बहुत सही बोला आपने कि गुजरात में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, लेकिन मेरे को आज सवाल पूछना है, गुजरात में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा तो चंदन ठाकुर ने यह क्यों कहा कि देश को कोई अगर बचा सकता है तो मुस्लिम समाज बचा सकता है, अगर कांग्रेस पार्टी को कोई बचा सकता है तो मुस्लिम समाज बचा सकता है। आपके एक और विधायक कहते हैं मैं मुस्लिम इलाकों में डिस्पेंसरी खोलूंगा। रेडिकलाइजेशन के अगेंस्ट एक सिस्टम बनाने की बात होती है तो कांग्रेस को भी तकलीफ होती है और ओवैसी साहब की पार्टी भी इस पर सवाल खड़ा नहीं, ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं होगा, ये कहते नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। मगर ये बताइए, गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश जी कहते हैं कि देश के प्रदेश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, तो कहते पुराना बयान है। चुनाव के दौरान देश में कंपटीशन ये चल रहा कि कौन बड़ा मुसलमानों का सिरपरस्त। देखिए, आजादी मिली तो किसी मुसलमान ने नहीं कहा मुझे मदरसे चाहिए। नेहरू जी ने कहा मदरसा खुलवा दूंगा, इंदिरा जी ने कहा पर्सनल लॉ बोर्ड बनवा दूंगा, राजीव गांधी ने कहा मैं शरिया को सर्वोच्च न्यायालय में से ऊपर कर दूंगा। सुनिए,
उसके बाद गोली चलवाने वालों का समर्थन कर दूंगा, उसके बाद नरसिम्हा राव ने कहा मैं वक्फ बोर्ड ले आऊंगा, उसके बाद मनमोहन सिंह भाई अब उनके विधायक अगर कहते हैं कि हम हिंदू इलाकों में डिस्पेंसरी नहीं खुलने देंगे, तो क्या आपको लगता नहीं उनको भी वोट शेयर है? उनको पता है कि मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस को जीत मिलती है। मुसलमानों के वोटों को अपनी जागीर समझ लिया था, चुनाव के पहले आए बोला हमको 90% मुसलमानों के वोट चाहिए, चुनाव के बाद अपना काम बनता भाड़ में जाए मुसलमान दलित जनता, ये इनका स्लोगन बन गया था। कुछ नहीं किया इन्होंने। और अभी भी इनके नेता ने क्या कहा मालूम है ना, 2 दिन पहले, हमको गर्व है फकर है कि बाबरी मस्जिद का जो ताला था वो हमने तोड़ा, राजीव गांधी ने तोड़ा। मैं पूछना चाहता हूं क्या इसको एंडोर्स करते आप? बताइए मुझको, बताइए क्यों करा? अरे हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, आपने ताला तोड़ा और आप इसमें फखर करते हो। अब इसका जवाब देता नहीं और हमको गालियां बकते हो। हम हक की बात करते हैं तो गालियां बकेंगे, हम बाबरी पे सवाल उठाए तो हमको गाली, दादरी पे सवाल उठाए तो गाली, ट्रिपल तलाक पे सवाल उठाए तो गाली, तो गाली गोली मारो। आपने बोला अब देखिए, अब मेरे को रोहन आपसे एक जवाब लेना है। क्या आपको लगता है, असद ओवैसी ने बोला 27 साल से, जो सवाल मैंने बोला था व्यूअर्स, जो सवाल मैंने बोला था वो मैं रोहन भाई आपसे पूछा हूं, असद ओवैसी ने एक बात बोली जो कि एक जायज बात है कि 27 साल से नरेंद्र मोदी आपको चाय पिला पिला के हरा रहे हैं, और उन्होंने लास्ट में एक लाइन बोली, वो भी मलाई डाल के चाय पिला रहे हैं। ये जिता रहे हैं इनको। जब तक इनके पास ताल तबच्ची वाले रहेंगे नरेंद्र मोदी जीतता रहेगा, याद रखना ये बात। ताल तबच्चे वालों को छोड़ेंगे नहीं। ये इनकी भाषा है या इनका कल्चर है, मैं उसमें नाम में नहीं पढ़ना चाहूंगा। अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह कि हम लोग पिछड़ों की बात करें, तो भैया 13 पे क्यों लड़ रहे हो? लड़ो ना 50 पे। अरे क्यों 13 पे लड़ रहे हो? हराओ इनको, हराओ ना। 169 हमने आपके लिए छोड़ी है ताकि हम जाओ। आपके लिए छोड़ी है 169 उनके लिए छोड़ी आपने। हमको इलू साफ हो गया। उस बाजू घूमने उस बाजू अकेलियतों की दस्ती, आपको विकास दिखेगा, पानी दिखेगा, गटर दिखेगा, नाला दिखेगा, सब दिखेगा आपको उस तरफ। विकास वहां देखो विकास। आगे पीछे सब जगह विकास है। पीछे देखो रिवर फ्रंट है, आगे देखो अटल ब्रिज है, एससीपी हॉस्पिटल है, आप सब जगह विकास। विशाला ब्रिज है, एक बार विशाला ब्रिज जाके देखिए। मैं आपको मौका देता हूं। सुधांशु देखिए, सुधांशु वो कह रहे कोई कह रहा है विकास हुआ है पीछे दिखता है, कोई पूछा है कि आपने कितने कॉलेज बनाए वो बताइए, जवाब दीजिए। विकास आपके लिए मुद्दा नहीं है, यही सब आपके लिए मुद्दा है। ये लगातार रोहन गुप्ता का प्रहार और वार इसी पर है। जवाब देखिए, 20,000 विद्यालयों को एडवांस करने का काम इस दरमियान किया गया, और जो विद्यालय बनाए, सनाब सुनिए, गति शक्ति यूनिवर्सिटी आ रही है, सरकारी रेलवे की पहली यूनिवर्सिटी आ रही है, कहां? बड़ौदा में। इसके अलावा रक्षा विश्वविद्यालय, डिफेंस के लिए पहला इंस्टीट्यूट यहां बनने जा रहा है, नॉलेज सिटी यहां बना हुआ है, और फाइनेंशियल टेक सिटी अहमदाबाद में देश का पहला फाइनेंशियल टेक सिटी बना है। और विकास का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, इवन जब हमारी भी सरकार नहीं थी, अपने मिनट में बोलिए जनाब, हमारी सरकार नहीं थी तब भी यह देश मिसाइल बना लेता था, मैं ईमानदारी से कहता हूं, पर हवाई जहाज नहीं बना सकता था। यह बात तर्कसंगत लगती है क्या? इसका मतलब बनाना नहीं चाहते थे। आज भारतीय वायुसेना के लिए जहाज यहीं गुजरात की धरती के ऊपर बन रहा है, और एयरबस की सहयोग के साथ। यह इतना बड़ा परिवर्तन आया है, अब मैं एक कागज दिखाना चाहूंगा, मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी बहुत देर इलू कागज दिखाना चाहूंगा। एक कहा जाता ना, कहते दिल की आरजू लबों पे आ जाती है, कहते उनके मुंह से आ गया कि 13 छोड़ी है उनके लिए। अब एक लाइन में कह दूं, सुनिए, अभी जनता को फैसला हो जाना चाहिए। बताइए ना कितना दिया आपने उनको? कितना दिया? हमने तो सबसे कम बोला। आप दोनों ही बोले के बारे में। इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे अमीश भाई। लोग इनसे सवाल करते हैं कि मोदी जी 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में कब जमा होएगा, इनके पास जवाब नहीं है। 2 करोड़ युवाओं को इन्होंने रोजगार पे, डेवलपमेंट पे, विकास पे आपने देखा, लेकिन ये दोनों जन इलू करते आ रहे हैं। नूरा कुश्ती चालू है, मेन मुद्दों से ध्यान भटका के सद्दाम हुसैन पे चल। विकास हो गया। बिल्किस बानो इस देश की नारी है, मुसलमान है, भूल जाइए 2 मिनट के लिए। उसका बलात्कार हुआ, 6 महीना प्रेग्नेंट थी, उसके जो 11 नहीं चलेगा। माधव सिंह सोलंकी वाला सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, कहावत है कि अगर तूफानी बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना दो तो शांति हो जाती है। तो ये मॉनिटर जो तूफान करने वाले वो अगर सत्ता में, तो कहां से होगा? ये इनकी मजबूरी है। आज कमल कब खेलता है? इनका निकाह हो गया, तलाक हो गया। एक सेकंड, बिल्कुल आखिरी दौर की बात है। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, वारिस
वारिस पठान, क्या आपको लगता है ये जो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है जमाने में आकर हुआ? और सुनिए, मोदी जी के भागीरथ प्रयत्न से वो पानी आया और गुजरात एकमात्र राज्य है। भाई क्या तरीका है भाई, लगातार मत बोलिए। बीच में क्यों बोल रहे हैं? लगातार मैं आपके बीच में बोल रहा था क्या? आप वारिस के बीच में बोल रहे हैं, के बीच में बोलते पूरे हैं भारत में और इनका अहंकार इनको हरा रहा है और इनको जरूरत नहीं है अभी। इनके पास जो ताल तबलजी वाले हैं वो इनको हरा डालेंगे, फिक्र मत करो। तबलजी से छोड़ नहीं रहे। देखिए, अरे आज अच्छा एक तबलजी को छोड़ नहीं रहे। सारी बातें सही है। गुजरात की जनता को ये बताइए, मैं मेरठ में सरेआम लूट की वारदात से सनसनी फैली हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने लाखों की लूट को दिया है अंजाम। रायबरेली में लेखपाल को धमकी देने का ऑडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद में लापता